सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी साहब। आज हम करते हैं एक नया टॉपिक और एक जबरदस्त तरीके से। आज हम करेंगे महाभारत। आपको पता है महाभारत से 1 या 2 प्रश्न हमारे एग्जाम में जरूर बनता है साहब, और ये मेरी गारंटी है साहब। इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर महाभारत से नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो, महाभारत महाभारत आप सभी ने महाभारत को देख रखा होगा। लॉकडाउन में कितनी बार आई है ये सर हमें पता है। हमने महाभारत को देख भी रखा है, हमें और अच्छे से आएगा। देखो, महाभारत की रचना किसने की थी? पहला प्रश्न ये बनता है कि महाभारत की रचना किसने की थी? रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। किसने? वेद व्यास ने। ठीक है सर। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 900 से 950 ईसा पूर्व माना गया है। महाभारत का युद्ध कब माना गया साहब? कि आज से 900 या 950 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। सर कहां पर लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है सर। कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया था। ठीक है। महाभारत की रचना करी किसने? वेद व्यास ने। ठीक है सर। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था जय संहिता। प्राचीन नाम था जय संहिता। जय संहिता नाम था। जब इसमें 8800 श्लोक थे ना, जय संहिता के अंदर 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम था जय संहिता। और जब 8800 से 1,00,000 श्लोक हुए, तब जय संहिता का नाम महाभारत हो गया। क्या नाम हो गया? महाभारत नाम हो गया। 1,00,000 श्लोक होते ही जय संहिता का नाम महाभारत हो गया। ठीक है सर, महाभारत हो गया। अगला प्रश्न क्या बनता है? रचना करी वेद व्यास ने। रचना करी वेद व्यास ने। ठीक है सर। वेद व्यास पुरस्कार, वेद व्यास पुरस्कार, वेद व्यास पुरस्कार किसमें दिया जाता है? देखो, प्रश्न ये है कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने करी। किस भाषा में करी? संस्कृत भाषा में करी। ठीक है सर। वेद व्यास पुरस्कार है किस अक्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृत अक्षेत्र में दिया जाता है। संस्कृत अक्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है सर। अगला प्रश्न ये है कि वेद व्यास पुरस्कार देता कौन है? कौन देता है? संस्कृत अकादमी देती है। संस्कृत अकादमी देती है। ठीक है सर। संस्कृत अकादमी देती है। ये बताओ, संस्कृत अकादमी का गठन कब हुआ था? गठन कब हुआ था? 2002 में। गठन कब हुआ? 2002 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। कहां पर? पंचकुला के अंदर। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। ये बताओ, वेद व्यास पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? राशि 1.5 लाख रुपए। कितनी? 1.5 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है सर। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है कि महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? वो जाना जाता बहुदानक। बहुदानक। बहुदानक के नाम से किसको जाना जाता था महाभारत के टाइम पर? हरियाणा को। ठीक है सर। ये बताओ, महाभारत से भी पहले हरियाणा को हम किस नाम से जानते थे? महाभारत से भी पहले हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? वो जाना कुरु जंगल। कुरु जंगल। कुरु जंगल के नाम से जाना जाता था महाभारत से पहले हरियाणा को। ठीक है सर। कुरु जंगल का दूसरा नाम क्या है? कुरु जंगल का दूसरा नाम क्या है? जो हरियाणा का नाम था पहले, दूसरा नाम क्या है? श्री जनपद। श्री कंठ जनपद किसका नाम है? यह भी कुरु जंगल का नाम है, श्री कंठ जनपद। और दोनों के दोनों किसके नाम है? हरियाणा के नाम है। ठीक है सर। ये बताओ, श्री कंठ जनपद किसने नाम रखा? किसने नाम रखा हरियाणा का? वो रखा था नाग वंश के राजाओं ने। नागवंश के राजाओं ने। ठीक है सर। नागवंश के राजाओं ने श्रीकंठ जनपद नाम रखा किसका? हरियाणा का। ठीक है सर। हमें आपके बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ, आपने नाम सुना होगा वीर संचरण। वीर संचरण। वीर संचरण का पुत्र कौन था? वीर संचरण का पुत्र कौन था? वो था राजा कुरु। कौन था? राजा कुरु था। वीर संचरण का पुत्र राजा कुरु था, और राजा कुरु के नाम पर ही कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है।
यस सर, हमें पता है वीर संचरण का पुत्र राजा कुरु था, और राजा कुरु के नाम पर ही कुरुक्षेत्र का नाम क्या पड़ा है, कुरुक्षेत्र पड़ा है। ठीक है सर, हमें आपकी ना अब तक ये सारी बातें समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ कि अगला प्रश्न क्या बनता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि किस पुराण में यह जानकारी मिलती है कि राजा कुरु ने किस पुराण में यह जानकारी मिलती है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र में हल चलाया था। राजा कुरु ने हल चलाया था, यह जानकारी किस पुराण में मिलती है? किस पुराण में मिलती है साहब? वो मिलती है वामन पुराण में। ठीक है सर, वामन पुराण में मिलती है। ये हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम शुरू करते हैं कि महाभारत कहां से शुरू हुई थी। अब हम बात करते हैं महाभारत कहां से शुरू हुई थी। ठीक है सर, शुरू करवाओ। देखो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम, ताकि वीडियो हमारी छोटी बने। देखो महाभारत कहां से शुरू होती है? कहां से शुरू होती है? राजा शांतनु से। राजा शांतनु से शुरू होती है। ठीक है सर, राजा शांतनु की कितनी पत्नियां थी? प्रश्न ये है कि राजा शांतनु की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी। ठीक है सर, 2 पत्नियां थी। नाम क्या था? एक का नाम था गंगा, और दूसरी का नाम क्या था? सत्यावती। दूसरी का नाम था सत्यावती। 2 इसकी रानी थी, 2 रानी, यहां लिख देता हूं मैं, 2 रानी थी राजा शांतनु के। ठीक है, गंगा का एक पुत्र पैदा हुआ, उस पुत्र का नाम क्या था? भीष्म पितामह। पुत्र का नाम क्या था? भीष्म पितामह। ठीक है सर, एक बार एचएससी ने पूछा था कि भीष्म पितामह का ना असली नाम क्या है? असली नाम क्या है? वो देवव्रत है। क्या नाम है? देवव्रत है। ठीक है सर, हमें पता है 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा गया था कि भीष्म पितामह का असली नाम क्या है? देवव्रत है। ठीक है, सत्यावती के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था विचित्र वीर्य, और एक और पुत्र था इसका चित्रांग। एक पुत्र और था चित्रांग। यस सर, एक और पुत्र चित्रांग। इसका एक पुत्र और था, इसका सत्यावती का एक पुत्र और था, उस पुत्र का नाम था वेदव्यास। क्या नाम था? वेदव्यास। सर वेदव्यास तो वही है क्या जिसने महाभारत की रचना करी थी? हाँ, आप ठीक जा रहे हो, वेदव्यास वही है जिसने महाभारत की रचना करी थी। किसका पुत्र था? सत्यावती का। देखो जब सत्यावती कुंवारी थी उस टाइम पर इसका पुत्र हुआ वेदव्यास। ठीक है, सत्यावती की शादी होने के बाद शांतनु से 2 पुत्र हुए, विचित्र वीर्य और चित्रांग। ठीक है सर, ये कुंवारी के पैदा हो गया था, ये शादी होने के बाद 2 पुत्र हुए, किसके? शांतनु के। ठीक है सर, हमें इस बात का पता है। कहा जाता है कि किसी बीमारी के कारण इसकी छोटी सी उम्र में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? चित्रांग की मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी के कारण। ठीक है सर, और कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध से लड़ने से पहले कुरुक्षेत्र में एक युद्ध और लड़ा गया था। महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में एक युद्ध और लड़ा गया था। वो कौन सा युद्ध था? वो कौरवों और पांडवों के, कौरव और गांधारों के बीच महाभारत के युद्ध से पहले एक युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध में किसकी मृत्यु हो जाती है? चित्रांग की मृत्यु हो जाती है। 2 तथ्य है इसके बारे में कि एक कहा जाता है इसकी उम्र बीमारी के कारण हो जाती है, दूसरा कहा जाता है इसकी मृत्यु इस युद्ध में हो जाती है जो महाभारत के युद्ध से पहले लड़ा गया था। ठीक है सर, हमें आपकी बात अब तक समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि सत्यावती क्या चाहती थी? सत्यावती चाहती थी कि मेरा पुत्र राजा बने और गंगा का पुत्र राजा ना बने। इसलिए भीष्म पितामह ने क्या किया? प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आजीवन भर कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसलिए भीष्म पितामह ने शादी नहीं की और ब्रह्मचर्य का जीवन यापन किया। ठीक है सर, और सत्यावती का पुत्र था विचित्र वीर्य, ये राजा बन गया था। इस विचित्र वीर्य की बिना 2 पत्नियां थी।
कितनी पत्नी थी? 2 रानी थी, याद रखना 2 रानी थी, ठीक है सर। 2 रानी थी, नाम क्या था? एक का नाम था अंबालिका, एक का नाम था अंबालिका, एक का नाम था अंबिका, एक का नाम था अंबिका, ठीक है सर, एक का नाम अंबिका था। देखो जो अंबिका है, जो अंबालिका है, इनके भी एक एक पुत्र हुआ, एक एक पुत्र हुआ। इसके पुत्र हुआ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, और इसका पुत्र हुआ पांडव, इसका कौन हुआ? पांडव हुआ, ठीक है सर। पांडव अंबालिका का हुआ, अंबिका के धृतराष्ट्र हुआ, ठीक है सर। कहा जाता है धृतराष्ट्र जन्म से अंधे पैदा हुए थे, ये सर हमें पता है, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे पैदा हुए थे। और इनकी एक दासी थी, अंबालिका की और अंबिका की एक दासी थी, कौन सी? दासी। दासी के कौन पुत्र हुआ? दासी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विदुर, जिसका नाम क्या था? विदुर। आपने महाभारत देखी होगी, और बार बार दुर्योधन क्या कहता है विदुर, विदुर से? दासी पुत्र हो तुम, ज्यादा मत बोलो, दासी पुत्र हो। तो दासी पुत्र कौन था? विदुर था। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र हुआ पांडव। कहा जाता है पांडव और धृतराष्ट्र और विदुर किसके वरदान से पैदा हुए थे? किसके वरदान से पैदा हुए थे? सत्यवती के पुत्र वेदव्यास के वरदान से ये पैदा हुए थे। कागजों में तो किसका नाम, कागजों में किसका नाम आता है? इसका नाम आता है विचित्रवीर्य के पुत्र थे। वास्तव में पुत्र किसके थे? वेदव्यास के। बात कंप्लीट। यस सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। कागजों में तो नाम किसका था? विचित्रवीर्य का था, और वास्तव में इसके पिता कौन थे? वो वेदव्यास थे, ठीक है सर। हमें आपकी बात यहाँ तक समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो अब आगे बढ़ते हैं कि धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे साहब? वो थे 100। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे, और एक लड़की थी, ठीक है सर, हमें पता है एक लड़की थी। उस लड़की का नाम क्या था? दुर्योधन की बहन का नाम क्या था? दुस्सला था। क्या नाम था? दुस्सला था, ठीक है सर, दुस्सला था। और सबसे बड़े पुत्र कौन थे धृतराष्ट्र के? वो दुर्योधन थे, वो दुर्योधन थे। एक दुर्योधन का एक भाई था युतसु, क्या नाम था? युतसु, युतसु, युतसु नाम था, जो दासी पुत्र था। युतसु पुत्र था, जो दासी पुत्र था, जो दासी पुत्र था, और दुर्योधन का भाई था, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो 99 पुत्र धृतराष्ट्र के गांधारी से पैदा हुए थे, एक पुत्र दासी से पैदा हुआ था, टोटल मिला के हो गए 100, और एक पुत्री थी, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। पांडव की 2 पत्नियां थी, पांडव की दो पत्नियां थी, एक का नाम था कुंती, एक का नाम था कुंती, और एक का नाम क्या था? माद्री, माद्री। एक का नाम था माद्री, एक का नाम था कुंती। माद्री के 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव, नकुल और सहदेव, सहदेव पुत्र हुए। और इसके भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर पैदा हुए, ठीक है सर, हमें पता है। और कुंती जब कुंवारी थी, जब कुंती की शादी न हुई थी, तब इसका एक पुत्र हुआ था, कौन? सूर्य पुत्र कर्ण। सूर्य पुत्र कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का था। जब ये कुंती कुंवारी थी तब पैदा हुआ था, ठीक है सर, हमें इस बात का पता है। आपसे पूछा जाएगा महाभारत में वह पहली महिला कौन सी है जो सबसे पहली बार सती हुई थी? वो कौन थी? वो माद्री थी, वो माद्री थी। जब पांडव की मृत्यु हो जाती है तब माद्री किसके साथ सती हो जाती है? पांडव के साथ सती हो जाती है। लेकिन कुंती सती नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नकुल, सहदेव जो इसके 3 पुत्र थे, उनको यह पालन पोषण करती है, इसलिए सती नहीं हुई। और सती कौन हो गई? माद्री सती हो गई, ठीक है सर। यहां तक कि हमें यह सारी बातें समझ में आ गई है। अब हम करते हैं महाभारत का युद्ध, ठीक है सर। महाभारत का युद्ध कैसे हुआ? देखो पहला प्रश्न है, गीता का उपदेश किसने दिया? महाभारत में गीता का उपदेश किसने दिया? किसने दिया? श्री कृष्ण ने दिया साहब। किसने दिया? श्री कृष्ण ने दिया। यस सर, श्री कृष्ण ने दिया। ये बताओ किस पेड़ के नीचे दिया? किस पेड़ के नीचे दिया? वट वृक्ष, वट वृक्ष के नीचे दिया, या कह सकते हैं बरगद के नीचे दिया। यस सर, बरगद के नीचे दिया। आपसे पूछा जाएगा कि गीता का उपदेश कितने समय चला? कितने समय चला? 45 मिनट। कितने मिनट चला? 45 मिनट चला गीता का उपदेश। 45 से 48 मिनट, 45 से
48 मिनट चला साहब है गीता का उपदेश। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न देखो, अगला है कि अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? अर्जुन के धनुष का नाम क्या था साहब? वो था गांडीव। क्या नाम था? गांडीव था। आपको पता है वो बार बार कहता था महाभारत में, मेरा गांडी लाओ मैं इसको मार दूंगा, ऐसा कहता था। यस सर, हमें पता है कि मेरा गांडी लाओ मैं इसको मार दूंगा। अगला प्रश्न क्या बनता है कि कर्ण के धनुष का नाम क्या था? ये बताओ, कर्ण के धनुष का नाम क्या था? आपने बता तो दिया, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, तो इसके कर्ण के धनुष का नाम क्या था? वो विजय था। क्या नाम था? विजय था। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है कि श्री कृष्ण के बड़े भाई कौन थे? बड़े भाई कौन थे? बलराम थे। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे। कहते दाऊ है, कहते दाऊ है। ठीक है सर, बलराम की पत्नी का नाम क्या था? रेवती था। रेवती के नाम पर किसका नाम पड़ा है? रेवाड़ी का नाम पड़ा है। ये सर हमें इस बात का पता है। बलराम किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। किसके? शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो कि बलराम के गुरु कौन थे? बलराम के गुरु कौन थे? वो सदीपन ऋषि थे। कौन थे? सदीपन ऋषि थे। सदीपन ऋषि बलराम के गुरु थे। पत्नी का नाम रेवती था। बलराम को हम दाऊ कहते हैं, श्री कृष्ण के बड़े भाई है। बलराम किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न है कि महाभारत में चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? आपको पता है महाभारत में चक्रव्यूह की रचना की गई थी, जिसमें कौन मारा गया था? अभिमन्यु मारा गया था। अभिमन्यु कौन था? अर्जुन का पुत्र था। यस सर, चक्रव्यूह की रचना किसने की? द्रोणाचार्य ने की। द्रोणाचार्य ने की। द्रोणाचार्य कौन थे? अर्जुन के गुरु थे, पांडव के गुरु थे, कौरव के गुरु थे। यस सर, हमें पता है द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें मारा कौन जाता है? अभिमन्यु मारा जाता है। अभिमन्यु महाभारत के कौन से युद्ध के दौरान मारे गए? 13वें दिन मारे गए। अभिमन्यु 13वें दिन, महाभारत के 13वें दिन अभिमन्यु मारे गए, चक्रव्यूह में मारे गए। ठीक है सर, कौन से गांव में मारे गए अभिमन्यु? अमीन गांव में मारे गए। अमीन गांव में मारे गए। अमीन गांव कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। और वर्तमान में अमीन गांव का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है? अभिमन्युपुर कर दिया गया है। अभिमन्युपुर कर दिया गया है। यस सर, अभिमन्युपुर कर दिया गया है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि द्रौपदी का नाम, असली नाम क्या था? द्रौपदी का असली नाम क्या था? कृष्णा था। क्या नाम था? कृष्णा था, हमें पता है। और हम द्रौपदी को क्या कहते हैं? पांचाली कहते हैं। कहते नहीं है पांचाली? पांचाली हम किसे कहते हैं? द्रौपदी को कहते हैं। असली नाम क्या था? कृष्णा नाम था। यस सर, अगला प्रश्न क्या है कि महाभारत में कुल कितने पर्व है? महाभारत में कितने पर्व है या अध्याय कह सकते हैं? एग्जाम में पूछा गया था कि महाभारत में कितने पर्व है, कितने अध्याय है? वो 18 है। और महाभारत का युद्ध भी कितने दिन चला था? 18 दिन तो ही चला था। यस सर, पर्व अध्याय महाभारत में 18 है और 18 दिन ही महाभारत का युद्ध चला था। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है? यह बताओ महाभारत का युद्ध कितने अक्षेत्र में लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध कितने अक्षेत्र में लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 48 कोस। कितने में? 48 कोस। सर हमें कोस का समझ में नहीं आता, ये बताओ किलोमीटर बताओ। किलोमीटर 156 किलोमीटर में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? कौन सा? महाभारत का 48 कोस या 156 किलोमीटर में। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर बताएंगे। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो कि दुर्योधन का पुत्र कौन था? क्या दुर्योधन का पुत्र कौन था? कौन था? वो लक्ष्मण था। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि दुर्योधन के पुत्र का नाम बताओ। कौन है? लक्ष्मण है। ठीक है सर, लक्ष्मण है। अगला है कि शकुनी कहां का राजा था? गंधार का। कहां का राजा था? गंधार का। और शकुनी कौन था? दुर्योधन का मामा था। ठीक है सर, हमें पता है दुर्योधन का मामा था, शकुनी था। और नाश की जड़ कौन है? नाश की जड़ कौन है? शकुनी तो है। शकुनी तो है। यह सर हमें पता है, यही तो है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि कर्ण ने अपने कवच कुंडल किसको दान दिए? कर्ण ने अपने कवच कुंडल किसको दान दिए? इंद्र देवता को दिए, इंद्र भगवान को दिए। किसने दिए? कर्ण ने दिए। क्या दिए? कवच कुंडल दिए। यह सर हमें इस बात का पता है।
अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न है देखो, कर्ण ने दिए, ठीक है सर, हमें पता है कर्ण ने दिए, कर्ण ने अपने कवच कुंडल इंद्र भगवान को दान दिए। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था। सबसे बड़ा पुत्र कौन था? कर्ण था। फिर कौन था? युधिष्ठिर था। ये सर हमें पता है। कुंवारी के पैदा हो गया था कौन? कर्ण। और शादी के बाद कौन हो गया था? युधिष्ठिर। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि कुंती का तो पुत्र था यो कर्ण, ठीक है। लालन पोषण किसने किया? लालन पोषण हम कहते नहीं है कि पाला किसने? कर्ण। पाला किसने? राधा ने। किसने? राधा ने। राधा इसकी माँ थी कर्ण की, जिसने इसका लालन पोषण किया था। ठीक है सर। ये बताओ कर्ण के सारथी का नाम क्या था? कर्ण के सारथी का नाम क्या था? शैल्य था। क्या नाम था? शैल्य था। ठीक है सर, शैल्य नाम था। ये बताओ कर्ण के पुत्र कितने थे? कर्ण के 9 पुत्र बताए जाते हैं साहब, कि कर्ण के ना 9 पुत्र थे। कौन थे? 9 पुत्र थे। उनमें से जो महत्वपूर्ण नाम है, उस महत्वपूर्ण नाम क्या है? सुसेन है। क्या है? सुसेन है। कर्ण का पुत्र सुसेन है। कहा जाता है इसके 9 पुत्र थे। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है, अगला प्रश्न है कि कर्ण ने किसकी हत्या करी थी? घटोत्कच की। किसकी? घटोत्कच की। ठीक है सर। ये घटोत्कच कौन था? भीम का पुत्र था। ये सर हमें पता है। अगला प्रश्न क्या बनता है साहब? अगला प्रश्न ये बनता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा, जो उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं पूरे महाभारत युद्ध के दौरान अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो प्रतिज्ञा कब तोड़ दी? 9वें दिन तोड़ दी। 9वें दिन श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आप सबने पता है, जिसने महाभारत को देख रखा है, श्री कृष्ण ने चक्र उठा लिया था भीष्म पितामह को मारने के लिए, और अर्जुन आते हैं कि प्रभु इसको मत मारो, अगले दिन मैं इसको मार दूंगा। ठीक है सर। और 10वें दिन भीष्म पितामह को किसने मारा? 10वें दिन अर्जुन ने भीष्म पितामह को मार दिया। ठीक है सर। बाणों से छलनी कर दिया था। बाणों से छलनी कर दिया था। ये सर बाणों से छलनी कर दिया था। किसको? भीष्म पितामह को। कौन से दिन? 10वें दिन। और श्री कृष्ण ने 9वें दिन प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। यह सर हमें इस बात का पता है। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न हमारा देखो कि द्रोणाचार्य का वध किसने किया? द्रोणाचार्य का वध, द्रोणाचार्य कौन था? अर्जुन का गुरु था। इसका वध किसने किया? किसने करा? दुष्टदुम्न ने करा। दुष्टदुम्न इसका वध किसने करा? दुष्टदुम्न ने करा। देख लेना दुष्टदुम्न कैसे आएगा, मैंने तो ऐसा ही लिख दिया। ठीक है सर। द्रोणाचार्य का वध किसने करा? धृष्टद्युम्न ने करा। किसने? धृष्टद्युम्न ने करा। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न बनता है कि शिशुपाल का वध किसने करा? शिशुपाल का वध किसने करा? सर ये शिशुपाल था कौन? कौन था? इसके बुआ का लड़का था। श्री कृष्ण के बुआ का लड़का कौन था? शिशुपाल था। इसकी माँ को पता चल गया था कि इसकी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होगी, तो श्री कृष्ण ने, जो श्री कृष्ण की बुआ थी, उसने श्री कृष्ण को बोला था कि मेरे पुत्र को मत मारना। श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि मैं आपके पुत्र के 100 गलतियां माफ करूंगा। 100 गलतियां भी कौन सी? जिस गलती में मृत्यु दंड हो, वो वाली 100 गलतियां माफ करेगा। ठीक है सर। जब शिशुपाल ने पूरी की पूरी 100 गलतियां कर दी थी, श्री कृष्ण ने इसका सर उड़ा दिया था। ठीक है सर। हमें पता है श्री कृष्ण ने चक्कर से इसका सर उड़ा दिया था। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न देखो, आपसे पूछा जाएगा कि राजा विराट के महल में जब पांडव रहने गए थे 1 साल का अज्ञातवास काटने के लिए, वहां पर पांडव के नाम क्या थे? पांडव के नाम क्या थे? युधिष्ठिर का वहां पर नाम क्या था? युधिष्ठिर का नाम पूछा जाता है कि वहां पर क्या था? कंक था। क्या नाम था युधिष्ठिर का? कंक नाम था। और अर्जुन का नाम क्या था? अर्जुन का वो बरहनला था। क्या नाम था? बरहनला। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? इंपॉर्टेंट 2 ही है। युधिष्ठिर का नाम कंक था, अर्जुन का बरहनला था, और भीम का बल्लव था, जिसको हलवाई कहते हैं, और नकुल का नाम था ग्रंथिक। नकुल का ग्रंथिक नाम था, जो घोड़ों का व्यापारी था। और जो सहदेव था उसका नाम क्या था? ततीपाल था। क्या नाम था? देखो सहदेव का नाम ततीपाल था। ठीक है सर। नकुल का नाम ग्रंथिक था। ठीक है सर। अर्जुन का नाम बरहनला था। ठीक है सर। भीम का नाम बल्लव था। ठीक है सर। युधिष्ठिर का नाम कंक था। ठीक है सर। यह पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न बनता है कि गीता में, भगवत गीता में मैं का
भगवत गीता में मैं का कितनी बार प्रयोग किया गया है? कितनी बार प्रयोग किया गया है? 109 बार। 109 बार। वो कहता नहीं है कि मैं ही समय हूं, मैं ही फलाना हूं, मैं ही डकड़ा हूं। उस मैं का कितनी बार प्रयोग किया गया है? 109 बार प्रयोग किया गया साहब। ठीक है सर, हमें इस बात का पता है कि 9 बार प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है, लक्ष्य ग्रह। लक्ष्य ग्रह, लक्ष्य ग्रह, जो लक्ष्य ग्रह था जब पांडव उसमें गए थे और उसमें आग लगा दी गई थी लक्ष्य ग्रह में। ये लक्ष्य ग्रह बनवाया किसने था? प्रश्न पूछा जाएगा, लक्ष्य ग्रह बनवाया किसने? किसने बनवाया? ये बनवाया पुरोचन ने। किसने बनवाया? पुरोचन। पुरोचन ने बनवाया था। ठीक है सर, पुरोचन ने बनाया था। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न देखो, देखो जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, पांडव की सेना यहां पर खड़ी थी, कौरव की सेना यहां पर खड़ी थी। तो सबसे पहले क्या बात हुई थी कि जो भी व्यक्ति या जो भी सैनिक पांडव की तरफ जाना चाहे वो वहां पर जा सकता है, और पांडव का सैनिक कौरव में आना चाहे वो यहां पर आ सकता है। तब जब कौरव की तरफ से पांडव की तरफ कौन आया था? कौन आया था? उसका नाम है, देखो युतसु। क्या नाम है साहब उसका? युतसु। क्या नाम है? देखो युतसु। युतसु था, जो कौरव का, जो दुर्योधन का भाई था। ये अधर्म समझता था दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए, और ये किस तरफ गया? ये पांडव की तरफ गया। दुर्योधन ने कहा था कि सौतेले भाई ने अपनी औकात दिखा दी। दुर्योधन ने क्या कहा था कि सौतेले भाई ने अपनी औकात दिखा दी, और सौतेला भाई तो सौतेला भाई ही होता है। तो ये पांडव की तरफ चला गया था। हमने बात की थी युतसु किसका पुत्र था? दासी का पुत्र था, इसलिए तो सौतेला भाई था। 99 भाई तो इसके गांधारी के पुत्र थे, गांधारी के पुत्र थे। और एक ये जो एक पुत्र था, ये दासी पुत्र था युयुत्सु, ये पांडव की तरफ से लड़ा गया था। आपसे पूछा जाएगा पांडव की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र कौरव कौन था? एकमात्र कौरव कौन था? युयुत्सु था। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है? जो इसकी दुर्योधन की बहन थी दुसला, दुसला नाम था दुर्योधन की बहन का। इसके पति का नाम क्या था? इसके पति का नाम क्या था? जयद्रथ था। जयद्रथ था। ये सर जयद्रथ था। अगला प्रश्न ये बनता है कि जयद्रथ की हत्या महाभारत के कौन से दिन हुई? कौन से दिन हुई? 14वें दिन हुई साहब, 14वें दिन। यस सर, 14वें दिन हुई। 13वें दिन हत्या अभिमन्यु की हुई। 10वें दिन छलनी कौन कर दिया? बाणों से भीष्म पितामह कर दिए। और 14वें दिन किसकी मृत्यु हो जाती है? जयद्रथ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है? महाभारत काल में कृष्ण के विराट रूप को किसने देखा था? किसने देखा था? महाभारत काल में कृष्ण के विराट रूप को किसने देखा था? वो देखा था संजय ने और किसने? अर्जुन ने। किसने? संजय ने, अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप को देखा था। यस सर, हमें इस बात का पता है। देखो जितने भी प्रश्न हमारे महाभारत से बनते थे हमने वे सारे के सारे कर लिए साहब, और ये मेरी गारंटी है साहब, इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर महाभारत से नहीं कटेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए धन्यवाद।